समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन सोमवार है। अब आप 28 अक्टूबर 2024 के बुलेटिन के मुख्य समाचार सुनिए। उल्टा पड़ा अखिलेश यादव का प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भाव न मिलने से अखिलेश यादव हुए असमंजस में। बोले, सियासत में त्याग की कोई जगह नहीं है। अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी द्वारा समाजवादी पार्टी को 5 सीटें नहीं दी गई तो फिर पार्टी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की आशंका, क्योंकि राजौरी इलाके में दिखे संदिग्ध जिन्हें सुरक्षा बलों ने घेरा। इसराइल के हमले के बाद ईरान की दुविधा, हम कमजोर दिखें या तनाव बढ़ने का जोखिम लें। सैटेलाइट की तस्वीर से हुआ खुलासा, ईरान में दिखे तबाही के भयंकर निशान। प्राप्त जानकारी के अनुसार खुफिया परमाणु अड्डा भी हुआ नेस्तनाबूद। इस हमले में कई लोगों की हुई मौत तथा कई लोग हुए घायल। इस आक्रमण के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि ईरान के संबंध में इजरायल गलत अनुमान लगा रहा है। वह ईरान को नहीं जानता, वह ईरानी लोगों के अंदर की ताकत और उनका दृढ़ संकल्प सही ढंग से नहीं समझ पाया है। फिल्मी अभिनेता तथा भाजपा सदस्य मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की गद्दी भाजपा की होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, 2026 में पश्चिम बंगाल में हम भाजपा की सरकार बनाएंगे। इस समय यहाँ रविंद्र की संगीत की जगह बमों की आवाजें गूंजती हैं। हम एक ऐसी पार्टी है जिसकी लोकसभा में 2 सीटें थी, तब भी हमारा लक्ष्य 370 हटाना था। इस समय पश्चिम बंगाल में प्रायोजित घुसपैठ हो रही है, जिसे रोकने के लिए राज्य में भाजपा की सरकार होना जरूरी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ वली विधानसभा सीट से सांसद मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, देपसांग और देमचोक में सैनिकों की वापसी पहला कदम तथा तनाव कम करना अगला कदम होगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस अधिकारी और अन्य के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ के चिन्हट थाने के इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी पर को तत्काल प्रभाव से पद से हटाते हुए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि मृतक के परिजनों ने चिन्हट इंस्पेक्टर पर हिरासत के दौरान टॉर्चर का गंभीर आरोप लगाए थे, इसलिए इंस्पेक्टर समेत 3 नामजद तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 होटलों को ईमेल द्वारा बम की मिली धमकी। 3 दिन में 11 होटलों को फर्जी ईमेल मिले। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी 9 होटल को मिले फर्जी ईमेल। स्वामी योग गुरु रामदेव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हरियाणा में हरिद्वार से बड़ा आचार्य कुलम बनेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले, हम हर संभव मदद देंगे। इस पर स्वामी योग गुरु रामदेव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बताया नायाब। देश की राजधानी दिल्ली में घुटने लगा दम, स्मॉग की चादर में लिपटी दिल्ली। आज से और बिगड़ेंगे प्रदूषण के हालात, क्योंकि AQI 400 के पार हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्पेनिश समकक्ष के साथ गुजरात के वडोदरा जाएंगे। गुजरात को मिलेगी विमान फैक्ट्री समेत करोड़ों की सौगात। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर 1100 बम दागे, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया निर्देशित हवाई हमला। लेह में लद्दाख की सुरु घाटी विश्व के शीर्ष 25 पर्यटन स्थलों में शामिल हुई। यहाँ देखने को मिलेगा संस्कृति और प्रकृति की जुगलबंदी। भारत को रूस महाशक्तिशाली बॉम्बर Tu-160M देने को हुआ तैयार, जिसकी एक बार में 12,000 किलोमीटर दूरी तय करने की है क्षमता, जिसकी ताकत दुनिया को कर देगी हैरान। मन की बात के 115वें एपिसोड में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन आंदोलन की तरफ बनता जा रहा है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर अनियंत्रित भीड़ के कारण मची भगदड़, जिससे 9 लोग हुए घायल, जिसमें 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 22,921 से यात्रा करने के लिए आए लोगों की भीड़ इतनी थी कि भगदड़ मच गई। हादसा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। भगदड़ में घायल हुए यात्रियों को बांद्रा के बाबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां की 9 यात्रियों में से 7 की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, जबकि 2 यात्रियों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अगली बुलेटिन के अगले समाचार के प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।